NetInfocom Computer Education e-Learning. हेलो स्टूडेंट, पूर्व में हमने एक्सेल के 2 वीडियो देखे। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सेल में होम टैब के बारे में, जिसमें क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, और इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं नंबर, स्टाइल, सेल और एडिटिंग। ये वीडियो बड़ा होने वाला है, इसलिए मैं इसको थोड़ा जल्दी बताऊंगा ताकि आपके समझ में भी आ जाए और ये वीडियो की जो लेंथ है वो भी थोड़ा छोटा हो जाए। तो हम आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं अब एक नया वीडियो इसमें डालने वाला हूँ, जिसमें आरके से रिलेटेड, ट्रिपल सी से रिलेटेड क्वेश्चंस, उनके आंसर्स, और इसके अलावा यदि जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके क्वेश्चन आंसर्स मैं जल्दी उसका वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझसे जुड़े रहिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अब जल्दी हमारी क्लासेस शुरू होने वाली है, तो कृपया यदि जो भी आपकी क्वेरी है वो मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं और आप कंटिन्यू अपनी क्लास ज्वाइन कर सकें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन हमने किया था वो इसमें जनरल में जो मैंने आपको बताया अलाइनमेंट तक बता दिया, तो हम जनरल पे चलते हैं। अब मैं आपको इसके लिए क्लियर कर दूं कि हम जो भी एक्सेल में काम करते हैं वो टेक्स्ट या नंबर में होते हैं। तो जो भी हम टेक्स्ट या नंबर में टाइप करते हैं, तो आप देखिए यदि जनरली कोई भी नंबर्स वगैरह टाइप करते हैं या कोई टेक्स्ट टाइप करते हैं, तो वो हमेशा लेफ़्ट टू राइट चलता है, और नंबर्स है वो नियम के अनुसार राइट टू लेफ़्ट चलता है। ये जनरल टेक्स्ट होते हैं। अब यदि मान लीजिए हम कोई परसेंटेज वगैरह हम निकाल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे अपनी एक फ़ाइल बना रखी है, उसको ओपन करता हूँ। मेरी इस एक्सेल फाइल में देखिए कि मैंने एक मार्कशीट का प्रोग्राम बना के रखा है, जिसमें नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, टोटल परसेंटेज वगैरह डाला हुआ है। अब इसमें देखिए जो परसेंटेज आ रहे हैं वो कॉमनली देखिए पॉइंट के बाद ऑटोमेटिक ये अपने हमें देखते हैं कि इसमें पॉइंट के बाद 2 संख्या आ रही है। यदि हम इसको नॉर्मल रखते हैं जनरल, तो देखिए ये इस तरीके से हमें शो करता है, जिसमें ये मैं थोड़ा इसको जूम करके बता देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। हाँ, तो इसमें जो परसेंटेज है वो देखिए इस तरीके से शो कर रहा है। यदि पूरे परसेंटेज किसी में आ रहे हैं तो पॉइंट के बाद कोई संख्या दिखा नहीं रहा है, और यदि कोई 0.5 आ रहा है तो इसको ये केवल 0.5 ही दिखा रहा है, आगे 0 नहीं दिखा रहा है। जबकि पॉइंट के बाद हम चाहते हैं कि 2 संख्या आनी चाहिए। तो कायदा क्या होता है कि यदि इसको हमें सही करना होता है, यदि हम एक्सेल में काम करते हैं और अच्छे से काम करना चाहते हैं, तो हमें इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं ये पूरी कोशिश करता हूँ कि आप आसानी से इसको सीख जाए, और यदि आप मेरे को फॉलो करते हो, डायरेक्ट मैं जैसे बताता हूँ वैसे करते हो, तो आप आसानी से एक्सेल सीख सकते हो। मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की एडिटिंग इसमें नहीं करता हूँ। मैं सीधे आपको बताता हूँ, वही डायरेक्ट अपलोड करता हूँ यूट्यूब पर। तो आप मेरी वीडियो को देखिए, उसमें आगे देखिए। इसमें तो हम क्या करते हैं, इसमें जनरल में नंबर करते हैं, तो ऑटोमेटिक जैसे नंबर करते हैं, देखिए पॉइंट के बाद 2 संख्या में शो कर रहा है। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास ऑप्शन आता है, उसमें आता है करेंसी। देखिए करेंसी सिंबल क्या होता है कि यदि हम अमाउंट में कोई काम करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया, हमने यहाँ पे लिख दिया अमाउंट, ये मान लीजिए मैंने लिखा 5000 या मैंने लिखा 10,500, जो भी हम अमाउंट लिखते हैं, तो यदि अमाउंट का सिंबल हम यूज में लेना चाहते हैं तो इसमें 2 ऑप्शन आते हैं। एक तो आता है अकाउंटिंग सिंबल, एक आता है करेंसी सिंबल। तो करेंसी सिंबल और अकाउंटिंग सिंबल, देखिए करेंसी सिंबल में बिल्कुल टच में ये करेंसी सिंबल आ रहा है, और अकाउंटिंग सिंबल में ये थोड़ा गैप लेते हुए अकाउंटिंग सिंबल हमें दिखा रहा है। अब इसमें देखिए कि इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे अकाउंटिंग सिंबल में डॉलर की जगह रुपये सिंबल हमें शो करे। तो इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप यहाँ पर सीधे मोर नंबर फॉर्मेट पे जाके इसको सही कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप इसके अलावा यहाँ पे डॉलर साइन आपको शो कर रहा है, उस पर जाके भी इसको कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कस्टम ये दिख रहा है आपको सिंबल, ठीक है। सिंबल में आपको क्या करना है, यहाँ पे देखना है कि कहाँ पे हमें रुपी सिंबल दिख रहा है, ठीक है। आप यहाँ से चेक कर सकते हो। मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ये डॉलर साइन में आपको जाना है, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में, और यहाँ पर आपको देखना है रुपीज़ का सिंबल आपको कहाँ पे दिख रहा है। तो यदि आप रुपीज़ का सिंबल देखना चाहते हो तो धीरे धीरे देखिए, इसको माउस को आप नीचे ड्रैग कीजिए,
और जैसे आप नीचे लेके जाओगे तो कुछ जैसे हर इसमें आप देख रहे हो कि हर एक कंट्री का इसका सिंबल हमें शो कर रहा है। तो हमारा जो सिंबल है वो हमें शो कर रहा है। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, जैसे रुपीज़ हमने ले लिया, आप चाहो तो इंग्लिश ले सकते हो, आप चाहो तो हिंदी ले सकते हो। इसके अलावा बंगाली, कन्नड़ा, गुजराती ये भी इसमें आता है, पंजाबी भी आता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हिंदी हमने ले लिया, जिसको ओके कर दिया। ओके करते ही देखिए जो अमाउंट का सिंबल है वो रुपीज़, जो अपना इंडिया का सिंबल है रुपीज़, इंडियन रुपीज़, उस सिंबल में ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है। इसके अलावा इसमें अब हम देखते हैं डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के लिए अपने को क्या करना होता है, इसमें अपने पास ऑप्शन जैसे एक शॉर्ट डेट आता है, एक लॉन्ग डेट, एक टाइम, एक परसेंटेज। तो शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट और टाइम और परसेंटेज हम देखते हैं। तो इसके लिए अपने को क्या करना होता है कि कहीं पर भी हमें एक डेट डालनी होती है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे डाली 1 जनवरी 2020। तो यहाँ पे जैसे डालते हैं वो इस तरीके से शॉर्ट डेट होती है। यदि हम इसको लॉन्ग डेट बनाते हैं, लॉन्ग डेट जैसे बनाएंगे तो ये इस तरीके से हमें शो करेगा। और यदि हम इसको शॉर्ट डेट करते हैं वापस, देखिए लॉन्ग डेट में ये इस तरीके से आ जाता है। जैसे हम इसको शॉर्ट डेट करेंगे देखिए ये इस तरीके से हमारे पास शो करेगा, देखिए। ठीक है। इसी तरह यदि हम कोई टाइम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 10:15, तो 10:15 हमें दिखा रहा है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमें इसको टाइम पे सेट करना है। तो जैसे हम टाइम करेंगे यहाँ पे ये AM PM ऑटोमेटिक ले रहा है। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 15:10। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिक उसको AM PM में 3:10 पे कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से हम डेट एंड टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा परसेंटेज लेना, तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे परसेंटेज सिंबल पे डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर दिया, हम वहाँ से भी ले सकते हैं। और जैसे हम क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक देखिए परसेंटेज ले रहा है। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज में डाला है, यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 45, तो ऑटोमेटिक देखिए 45% आ गया, 80, 67 आ गया, 76 आ गया। तो ये ऑटोमेटिक उसको कैच कर लेता है परसेंटेज को। ठीक है। अब इसके बाद इसमें एक ऑप्शन आता है, अब इसमें हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास मैंने इसमें कुछ अमाउंट डाला हुआ है। तो हम जैसे यहाँ पे मान लीजिए कोमा साइन लगाते हैं तो ये ऑटोमेटिक देखिए पॉइंट ये कोमा लगा देता है। जैसे 4510 500 1,20,000 254,300, तो ये ऑटोमेटिक उसको अपने आप ही कैच कर लेता है। ठीक है। और इसके बाद इसमें पॉइंट लगा देता है। यदि हम इंक्रीज़ करना चाहते हैं पॉइंट के बाद संख्या को, तो यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, और डिक्रीज़ करना है तो हम यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसमें इंक्रीज और डिक्रीज ऑप्शन यूज में कर सकते हैं। अब इसके बाद अपने पास आता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देखिए ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ये क्या है कि काफ़ी बड़ा टॉपिक होता है। तो मैं इसको संक्षेप में आपको बता रहा हूँ, इसका एक अलग से वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको बहुत अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग हम कैसे यूज में लेते हैं। वैसे मैं इसको कॉमनली संक्षेप में आपको बताता हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है कि हम किसी एक तरीके के डाटा को एक अलग कलर में शो करके देख सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। यदि हमारे पास बहुत सारे डाटा है, बहुत सीट में बहुत ज़्यादा डाटा है, और हम क्या करते हैं कि हम ये देखना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर संख्या या पर्टिकुलर नाम कितनी बार रिपीट हुआ है, तो हम उसको एक कंडीशन के साथ साथ उसको कैच कर सकते हैं कि ये वाली संख्या ये इतने नंबर तक का, या तो ये ऑटोमेटिक उसको कलर वगैरह देखिए हम उसको सेट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जिसमें अपने पास हाईलाइट सेल, टॉप बॉटम, डाटा बार, कलर स्केल, सेट आइकन, तो ये सभी हम काम में ले सकते हैं। हम जैसे मान लीजिए ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, ये सारे हमने, ग्रेटर देन का मतलब होता है ज़्यादा, लेस देन का मतलब कम, बिटवीन बीच में, इक्वल टू बराबर, टेक्स्ट डेट कंटेन, ये किसी टेक्स्ट के लिए आएगा, किसी पर्टिकुलर डेट के लिए, और डुप्लीकेट वैल्यू के लिए हम इसको ले सकते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट ऑप्शन अपने पास आ रहा है उसमें हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कैसे कैच करते हैं। इसके लिए अपने को क्या करना है कि पहले ही किसी एक रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं। रेंज को सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या करना होता है कि हमें कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाना है। तो हमारे पास कंडीशन ये है कि 70 से अबोव नंबर जिसके हैं उसका कलर रेड हो जाए। हमारे पास सिंपल सा नियम हम ये लेके चल रहे हैं कि जिसके नंबर 70 से अबोव है वो कलर उसका चेंज हो जाए। तो कैसे करना उसको, उसके लिए अपने को ये करना है कि हमें ग्रेटर देन का यूज करना है, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 70 आपको प्रेस करना है। लिखने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक लाइट रेड आ रहा है, इसको ओके करना है। तो 70 से अबव जिसके नंबर है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास हम ये करते हैं कि किसके
65 से कम नंबर किसके हैं तो वो ग्रीन में आ जाए। तो हमें क्या करना है, वही तरीका, लेस देन करो, यहाँ पे करना है 65 और यहाँ पे क्या करना है, आप इसको रेड की जगह ग्रीन हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये ऑटोमेटिक इसको ग्रीन कर, हम ये आपको बता दें कि इसमें 3 से ज़्यादा हम कंडीशन अप्लाई नहीं कर सकते। एक रो में हम अलग अलग करना चाहें तो कितनी भी, लेकिन नॉर्मली जो कंडीशन होती है हम 3 से ज़्यादा ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने को अलग अलग है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होता है यदि हम कंडीशन चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैं यहाँ पर इसको बढ़ा रहा हूँ, इसके नंबर में यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको 87 करता हूँ। तो ये जैसे इसका परसेंटेज बढ़ता है, ये देखिए कलर चेंज हो गया, ठीक है। इसके अलावा जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे करता हूँ इसको कम, ठीक है, और इसको फिर और कम कर देते हैं हम इसको, तो 65 से कम होती है, ये ऑटोमेटिक ग्रीन ले रहा है। तो इस तरीके से हम इसको कंडीशन चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग ऑप्शन आता है। अब इसमें देखिए अलग दूसरा ऑप्शन, ये नंबर देखते हैं। इसमें सेकंड जो अपने पास आ रहा है वो आ रहा है टॉप बॉटम। हम देखते हैं कि टॉप 10, तो अपने पास 10 तो पूरी है। तो हम क्या करते हैं, बॉटम 10 अबोव एवरेज बिलो एवरेज हम लेके देखते हैं। तो देखिए ये ऑटोमेटिक इसको एवरेज के अकॉर्डिंग ये कलर चेंज कर देता है कि अबोव एवरेज और बिलो एवरेज के हिसाब से किस तरीके से कंडीशन देते हैं। और इसके अलावा हम इसमें दे सकते हैं जैसे कंडीशन फॉर्मेटिंग में डाटा बार का यूज़ करके, जैसे ये कलरफुल अपने को दे देगा, अलग अलग इसमें हम बार चार्ट बना सकते हैं, ठीक है। नंबर के हिसाब से ये ऑटोमेटिक सेट होते जाएंगे। फिर इसके बाद देखिए ये देखिए जो भी आपको अच्छा लगे वो आप इसमें सेलेक्ट करके इसको दे सकते हो। आइकन वगैरह लेना चाहते हो तो आप यहाँ से आइकन ले सकते हो। तो ये अपने आप देखिए यदि कोई बहुत कम हो वो रेड में दिखा रहा है, सबसे ज़्यादा ग्रीन में, और जो एवरेज आ रहा है, मीडियम आ रहा है, वो हमें यहाँ पर येलो में शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें फ्लैग वगैरह ले सकते हैं, जैसे डाटा बार में कलर स्केल सेट आइकन में इस तरीके से। तो ये हम सारी कंडीशन अपने हिसाब से सेट करके इसको ले सकते हैं। कम ज़्यादा होगा ये ऑटोमेटिक कलर चेंज कर लेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें ये वाला हीरो लेके देख लेते हैं। तो ये सारी की सारी कंडीशंस हमें शो कर देता है। तो आपको जितनी रेंज आप सेलेक्ट करते हो, ये जरूरी नहीं आप अलग अलग लो, एक साथ भी आप लेके इसको कर सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट, बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला यूजफुल टूल, इसको हम कर सकते हैं। कंडीशन फॉर्मेटिंग इस ज़्यादातर सेक्टर यदि कोई वर्क कर रहे हैं एक्सेल में, यदि बेसिक भी नॉलेज रखते हैं तो वो कंडीशन फॉर्मेटिंग का यूज़ अपने काम में करते हैं। तो ये आपको देखना। इसके बाद अपने जैसे टेक्स्ट डेट कंटेंट में क्या करना है कि आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लो इसको। यहाँ पे हम ये चाहते हैं कि जिसका नाम राज लिखा हुआ है वो उसका कलर चेंज हो जाए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेक्स्ट डेट कंटेंट में आते हैं, लिखना कि आपको राज, और ओके कर दो। तो ओके करते देखिए जो राज नाम है ये ऑटोमेटिक देखिए कलर चेंज हो गया। आप किसी और नाम को लिख लीजिए राज, जैसे अमन नहीं, यहाँ पे मैं इसको राज करता हूँ, तो ये ऑटोमेटिक देखिए कि इसको राज जैसे होगा नाम वो ऑटोमेटिक कलर चेंज कर लेगा। तो ये कंडीशन फॉर्मेटिंग है। इसके बारे में विस्तृत है, जैसे अभी अपने पास ये कंडीशन फॉर्मेटिंग में नए रूल किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या है, वो एक अलग से वीडियो में इसके बारे में बताऊँगा। क्योंकि यदि हम इसको लेके बैठेंगे तो ये पूरा एक वीडियो इसी में चला जाएगा। तो अब इसके बाद करते हैं फॉर्मेट टेबल। देखिए फॉर्मेट टेबल के लिए क्या करना होता है अपने को, कि इसके लिए अपने को सबसे पहले मतलब एक टेबल अपने पास ऐसी होनी चाहिए जैसे मैंने अभी बनाया, कि उसको हम फॉर्मेटिंग करके उसको फिल्टर वगैरह कर सकते हैं, किसी भी डाटा को कैच कर सकते हैं। उसको कैसे करते हैं ये देख। इसके लिए अपने को क्या करना है कि पहले रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना होता है, आपको फॉर्मेट टेबल पे जाना, जो भी आपको डिजायर फॉर्मेट लगता है उसको आप सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, तो जैसे सेलेक्ट करके ओके करते हैं तो ये ऑटोमेटिक देखिए कि ये इस तरीके से बन के आ गया। यदि इसको आप चेंज करना चाहते हो कि आप ये चाहते हो इसका कलर दूसरा रखे या डिज़ाइन दूसरा ले, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। आप जो भी चेंज करना चाहो उससे वो सेम की वजह कलर वगैरह चेंज होगा और आप उसमें सेम वैसे के वैसे डाटा लेंगे। यदि आप इसमें कुछ नया ऐड करते हो, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको वो नाम ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा हरीश, तो ये देखिए ऑटोमेटिक बन रहा है। मेरे आपको दिख रहा है कि मैंने जो इसमें एक बार कंडीशन दी ऑटोमेटिक देखिए परसेंटेज वगैरह सब कुछ ले रहा है। मनीष,
इस तरीके से हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये अपने पास इस तरीके से हम डाल सकते हैं। इसके अलावा हम जैसे परसेंटेज निकालना चाहते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर परसेंटेज के हिसाब से कि जैसे 63 कितने बंदों के आए हैं, तो ऑटोमेटिक ये बता देगा कि इतने बंदों के 63 आए हैं। इसके अलावा जैसे हम ये चाहते हैं कि साइंस में 67 नंबर कितने बंदों के आए हैं, तो वो हमें बता देगा कि 67 नंबर कितने के बंदों। तो ये फ़िल्टर हम करके देख सकते हैं। इसके जो बेस्ट ऑप्शन अपने पास फ़िल्टर आएगा, वो डाटा में हम नॉर्मल जो डाटा आएगा अपन सीखेंगे, उसमें फ़िल्टर नाम का ऑप्शन है, उसको हम करेंगे। तो वहाँ पे हम ये सारा क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर इसको यहीं छोड़ते हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद अपने पास आता है सेल स्टाइल। तो सेल स्टाइल में क्या होता है कि यदि आप कोई बैकग्राउंड और फोरग्राउंड चेंज कर रहे हो, कलर चेंज कर रहे हो, किसी का सेल स्टाइल फ़ॉन्ट वगैरह चेंज कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर सकते हो। तो जैसे रेंज मैंने सेलेक्ट कर ली, जितनी रेंज को आप सेलेक्ट करोगे उस पर ये अप्लाई हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर मैंने जैसे ये वाला ले लिया, तो जितना आप लोगे ऑटोमेटिक देखिए तो ये इस तरीके से हम कोई भी डिज़ाइन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑटोमेटिक फ़ॉन्ट कलर, बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर चेंज हो जाता है। मैंने जैसे ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो ये वाला बन जाएगा, ये वाला आप लोगे तो ये वाला बन जाएगा। तो ये अलग अलग है। ये इस तरीके से हम इसमें, ठीक है, ये हेडिंग वगैरह के लिए और ये थीम, टेक्स्ट वगैरह थीम के लिए। तो ये ले लिया, कलर चेंज करना है, यहाँ से आप कलर चेंज कर लो। तो हम आसानी से ये काम कर सकते हैं। आपको इसमें मतलब ये नहीं कि आपको अलग अलग चेंज करना पड़ेगा, आप इसको एक साथ चेंज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट अपने पास आते हैं इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट। ये सेल के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या आता है, इंसर्ट में हम सेल इंसर्ट करा सकते हैं, रो इंसर्ट करा सकते हैं, कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं और शीट इंसर्ट करा सकते हैं। देखिए मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि सेल यदि आप इंसर्ट कराते हो, तो ये वाली पर्टिकुलर सेल को यदि आप इंसर्ट कराते हो, तो सेल यदि राइट की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ आएगी, लेकिन इससे डाटा का जो हमने जो काम किया वो इसमें गड़बड़ हो सकता है। तो हमें इसको बनाने का ये उद्देश्य होता है कि जैसे हमारा बहुत सारा काम है, हमने अलग अलग शीट बना के रखी है या अलग अलग टेबल बना के रखी है, तो उस टेबल को हम टच किए बगैर हम दूसरी टेबल को सेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसको कॉपी करके एक बार नीचे लेके जा रहा हूँ आपको समझाने के पर्पज़ से। जैसे मैंने यहाँ पे एक नई टेबल इंसर्ट कराई है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये वाली टेबल तो यहीं रही और ये टेबल थोड़ा हम सी पे लेके आ जाए। तो यदि आप डायरेक्ट लेके आते हो यहाँ पर, तो क्या होता है कि ये भी साथ में जाएगा। तो हमें क्या करना होता है कि आप सेलेक्ट कर लो इसको, ठीक है, इतना। और इसके बाद क्या करना है, इंसर्ट सेल। तो ये अपने को पूछेगा आप इसको राइट लेना चाहते हो या डाउन। आपको क्या करना है, इसमें राइट को सेलेक्ट करना है। तो राइट सेलेक्ट करते ही देखिए ये ऑटोमेटिक आगे की तरफ चला गया। आप इसी तरह फिर दोबारा लोगे तो ये सी पे चले जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर इसको दोबारा लिया, सी को, तो इस तरीके से ये सी पे आ गया। तो नीचे वाली सेल में कोई भी हमने किसी भी प्रकार की चेंजिंग किए बगैर हम इसमें चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद अपने पास क्या होता है कि हम यदि कोई रो इंसर्ट कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए राज और लोकेश के बीच में कोई नाम लिखना था वो हम भूल गए, तो हम रो इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ जाइए और इंसर्ट सीट रो। तो ऑटोमेटिक देखिए सीट रो, ये चीज़ ध्यान रखने की आपको जिसके बीच में नाम इंसर्ट कराना है उसके नीचे वाली पे आपको आना है। जैसे लोकेश और अजय के बीच में हमें कोई नाम इंसर्ट कराना है तो आप यहाँ पे आके ही करोगे। यदि आप डायरेक्ट इंसर्ट कराना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और कंट्रोल प्लस साइन से आप इसको कर सकते हो शॉर्टकट, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए पूरा सिलेक्ट हो जाएगा रेंज और आपको इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आप इसमें इंसर्ट करा सकते हो। इसी तरह यदि आप कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे टोटल आपने लिया है, तो टोटल के लिए आपको इंसर्ट कराना है, बीच में एक सब्जेक्ट और डालनी है, तो आप इंसर्ट कराना चाहते हो। तो यदि आप कॉलम इंसर्ट कराओगे तो आपके साथ प्रॉब्लम ये क्रिएट होगी कि ऊपर वाला ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हम पहले उसको सही कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि आपने जो सेल इंसर्ट कराई थी उसको आप पहले हटा दो। तो वापस इसको कैसे सही करना है, आप सेलेक्ट कर लो सेल को, दोनों रेंज को, और यहाँ पे डिलीट सेल पे जाओगे तो ये अपने को पूछेगा आप इसको लेफ्ट में लेना चाहते हो अप में। तो क्योंकि पहले हमने राइट में लिया था तो इसको आप
लेफ्ट में लेके इसको सही कर लो। तो इस तरीके से ये सही कर सकते हो। तो हमने सेल के बारे में क्लियर कर लिया। अब बात करते हैं हमें इन दोनों के बीच में एक कॉलम इंसर्ट कराना है। तो आप कॉलम को सिलेक्ट करो और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो जितनी बार आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे उतनी कॉलम ये बनाता जाएगा। अब डिलीट करना है यदि अपने को कॉलम को, तो वही तरीका है, सेलेक्ट कर लो रेंज को और डिलीट, या आपको क्या करना है, सेलेक्ट करो रो को करना है तो डिलीट सीट रो, डिलीट सीट रो। तो हम रो और कॉलम को जिस तरीके से इंसर्ट कराते हैं उसी तरीके से हम इसको वापस डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे हो गया। अब देखते हैं सीट। यहाँ पे देखिए कि सीट 1 2 3 ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने पास होती है। हम नया यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं, डायरेक्ट शॉर्टकट होता है इसका Shift+F11। तो इस तरीके से इंसर्ट करा सकते हो। और यदि आप यहाँ से कराते हो तो इंसर्ट सीट कितनी भी बार भी आप इंसर्ट करा सकते हो। इसी तरह आपको यदि डिलीट करना होता है तो आप क्या करोगे, उस सीट पे आ जाओ, डिलीट सीट। ये ध्यान रखना कि आप जिस सीट पे आते हो वह सीट डिलीट हो जाएगी। तो जिसमें यदि आपने काम नहीं किया तो वो सीट तो आसानी से डिलीट हो जाएगी। जैसे यहाँ तक हमने इसको डिलीट कर देते हैं, जिस सीट पे आपने काम नहीं किया वो डिलीट होगी। लेकिन यदि आपने किसी सीट पे काम किया है, जैसे ये वाली सीट आप डिलीट करते हो, तो ये आपसे ये पूछेगा कि आप इसको डिलीट करो, परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो। यदि आपको डिलीट करना तो यस कर दो, अदरवाइज इसको कैंसिल कर दो। तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इस सीट को डिलीट कर सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें फॉर्मेट ऑप्शन में। तो फॉर्मेट ऑप्शन के लिए अपने को क्या करना है कि ये थोड़ा मतलब एक अच्छा टॉपिक है। इसको हम फॉर्मेट ऑप्शन को करते हैं। तो इसमें रो, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, ऑटो फिट, कॉलम विड्थ, डिफ़ॉल्ट विथ, हाइड एन आई नेम, मूव ओपी, टेप कलर, ये सारे के सारे हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें करते हैं फॉर्मेट में रो हाइट। देखिए रो हाइट आप जिस रो पे रहोगे ये उसकी हाइट को बता देगा कि आप उसकी हाइट कितनी है। जैसे नॉर्मल रो हाइट पे आ गए तो इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हाइट होती है वो 15 है। यदि आप जैसे मान लो इसको चेंज करते हो, जैसे मान लो मैंने इसको कर दिया 25, तो ये रो की हाइट को 25 में सेट कर देता है ऑटोमेटिक। देखिए ये रो की हाइट बढ़ गई। लेकिन इसमें एक ऑप्शन आता है ऑटो फिट। ऑटो फिट से मतलब ये होता है कि जितनी टेक्स्ट की साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग ये ऑटो फिट कर देगा ये, ठीक है। उसी तरीके से कॉलम में आते हैं, कॉलम विड्थ। तो कॉलम विड्थ क्या होता है, कॉलम विड्थ यहाँ पे लिखा है 8.43। तो जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे जिस कॉलम पे उसकी विड्थ को बढ़ाता हूँ, मैंने भी इसको 25 पॉइंट कर दिया, तो ये जो विड्थ है ये ऑटोमेटिक देखिए बढ़ गई। अब ये इतना हम सभी में बढ़ा सकते हैं, एक साथ भी बढ़ाना है तो हमें क्या करना है कि एक साथ बढ़ाने के लिए सभी को साथ में सिलेक्ट कर लो और फॉर्मेट कॉलम विड्थ। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है कि यदि आप विड्थ बढ़ाते हो तो ये इस तरीके से शीट पे ये देखिए। अब इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिक जैसे हम चाहते हैं कि नाम, हिंदी, इंग्लिश जो नंबर्स वगैरह उसकी साइज़ के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक सेट हो जाए। तो पहले इसको आप सेलेक्ट कर लो और इसको कर दो ऑटो फिट कॉलम विड्थ। तो ये ऑटोमेटिक जितनी साइज़ होगी उसके हिसाब से ये सेट कर लेगा। आप देखिए नंबर के हिसाब से जितनी भी ये साइज़ आ रही है टेक्स्ट की उसके हिसाब से इसने उसको सेट कर लिया। तो इस तरीके से हम इसमें सेट कर सकते हैं। अब इसके बाद अपने पास इसमें आता है डिफ़ॉल्ट विड्थ। तो इसकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ होती है वो 8.43 है। तो इसको आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद इसमें आता है हाइड और अनहाइड। देखिए इसमें आप रो कॉलम को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, सीट को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो रो और कॉलम को हाइड करने के लिए आपको क्या करना है, जिस कॉलम को आपको हाइड करना है उस कॉलम पे जाना है, उसको क्या करना है फॉर्मेट हाइड कॉलम। तो ये देखिए कॉलम अपने आप हाइड हो गया, ई के बाद जी। तो इस तरीके से ये हाइड हो गया। इसी तरह रो का हाइड करना, तो जैसे मान लीजिए मेरे को इसमें राज नाम लिखा हो उसको हाइड करना है, तो फॉर्मेट हाइड रो। तो रो को हाइड करते हुए 4 के बाद 6 नंबर पे आ गया देखिए। तो आप इसको वापस से इसको अनहाइड करना चाहते हो तो आप जैसे यहाँ पे आके अनहाइड करोगे तो देखते क्या होता है। इसको आप अनहाइड करते हो, अनहाइड रो कॉलम। तो देखिए ये कोई भी इसमें प्रभाव नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने जब हाइड किया तो उसके बाद हमने वर्क करना शुरू कर दिया। यदि हम हाथों हाथ करते तो ये काम हो जाता, लेकिन अब नहीं होगा। तो इसको कैसे करना, आप आपको पता है ई के बाद एफ़ नहीं दिख रहा है अपने को, तो आप इसको सेलेक्ट कर लो और जी को सेलेक्ट कर लो। दोनों को साथ में सेलेक्ट करके आप इसको क्या करना है, अनहाइड करो, अनहाइड कॉलम। तो ये देखिए ई एफ़ अपने आप आ गया। इसी तरह आपको ये भी करना है,
और ये अपना यहाँ पर है। तो इसको क्या करना है, अनहाइड रो, तो रो अनहाइड हो जाएगी। इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरह कोई शीट को हाइड करना है तो सीट पे आ जाइए, इसको क्या करना है आपको, हाइड सीट, तो ये सीट हाइड होगी, सीट 1 और सीट 2, 3 शीट है वो यहाँ से हट गई। वापस अनहाइड करना है आपको, अनहाइड सीट, तो ये आपको बताएगा कि शीट 3 है वो अनहाइड है, इसको ये हाइड है, इसको अनहाइड करना है, आप ओके कर दीजिए, ये अनहाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसमें हाइड और अनहाइड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अब नेक्स्ट ऑप्शन आता है जो कि बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा ऑप्शन इसमें ये आ रहा है। एक तो रीनेम, आप यदि सीट अलग अलग आप सीट पे काम कर रहे हो, अलग अलग उसमें दिए, जैसे मान लीजिए नॉर्मल हम देखते हैं कि जो मार्कशीट का प्रोग्राम बनाते हैं उसमें क्लास वाइज सभी के नंबर चढ़े होते हैं, टीचर्स वगैरह के नाम होते हैं, उसका फाइनल रिजल्ट होता है, तो अलग अलग उसको नाम दिया होता है, तो वो किसे हम देते हैं, रीनेम। और आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्क्स, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। आप जैसे इसका करना है तो आप राइट क्लिक कीजिए और यहाँ से भी आप इसको रीनेम कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सीट, मैंने यहाँ पे दो बना दिया, मार्क्स और सीट दोनों का मैंने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया। इसी तरह कलर चेंज करना है तो आप इसको क्या करना है, फॉर्मेट टेप कलर, वो आप जैसे ये ऑरेंज ले लिया मैंने, तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हो टेप कलर, तो इस तरीके से हम इसको मार्क्स और सीट दोनों का देखिए इसमें टेप कलर से भी चेंज कर सकते हैं। तीसरा अपने पास आता है इसमें मूव और कॉपी। मूव और कॉपी में क्या होता है कि हम यदि किसी शीट को यहाँ से हटा के दूसरी शीट पे लेके जाना चाहते हैं तो उसको हम मूव कर सकते हैं, यानी यहाँ से हटा के दूसरी जगह, और यदि हम यहाँ पर भी रखना चाहते हैं, दूसरी शीट पे भी लेके जाना चाहते हैं, या यहीं पर एक नई शीट हम बनाना चाहते हैं उसको कॉपी करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करते हैं, इन तीनों के बारे में हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए ये लिखा हुआ मार्क्स, इसके हमें यहीं पे कॉपी करना है इसी सीट पर, तो आपको क्या करना है, फॉर्मेट मूव और कॉपी, यहाँ पे ये सिलेक्ट है, ये वाली ऊपर फाइल वैसे की वैसे रहनी है, यहाँ पे क्रिएट कॉपी पे क्लिक कर दीजिए और ओके करना है। तो यहाँ पे एक सीट मार्क 2 के नाम से बन गई। ठीक है, अब क्या करना है कि इसी सीट को हमें दूसरी सीट पे लेके जाना है। तो अपने पास दो ऑप्शन है, यदि आप किसी पर्टिकुलर सीट पे लेके जाना चाहते हो तो आपको इसको ओपन करना है, और यदि आप कोई नई सीट बनाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे फॉर्मेट में जाना है, मूव और कॉपी, अब ये मार्क्स 2 है, इसको यहाँ से हटा के नई सीट पे लेके जाना है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको क्या करना है, न्यू बुक। ठीक है, इसको क्या करना है, तो ये देखिए नई बुक यहाँ पे बन के आ गई। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये बन गई, और दूसरी जो बन रही है वो यहाँ से हट गई। देखिए ये यहाँ पे मार्क 2 नाम से जो सीट थी वो यहाँ से हट गई। तीसरा जो अपने पास ऑप्शन आता है कि मूव और कॉपी, इसमें यदि हम इसकी कॉपी करना चाहते हैं और इसके बाद हमने वहाँ पे कॉपी कर दिया, और दूसरा हम जैसे किसी पर्टिकुलर शीट में भेजना चाहते हैं तो उस शीट को आप ओपन कर लो। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ये मेरे पास एक फाइल मैंने यहाँ पे डाल रखी है, एक फ़ाइल मेरी यहाँ पर है। ठीक है, तो इस फाइल का नाम है बुक 2। मैं यहाँ पर किसी दूसरी फाइल को कॉपी करना चाहता हूँ, तो आपको उस फाइल को ओपन करना है। उसके बाद क्या करना है कि जिससे कॉपी करना है वहाँ पे जाना है, और जैसे मान लीजिए मेरे को ये सीट नाम की जो फाइल ये बनी हुई है, सीट का जो मैंने नाम चेंज किया है, इसको मैंने वहाँ पर कॉपी करना है। तो फॉर्मेट मूव और कॉपी, सीट, और यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको बुक 2 को सिलेक्ट कर लो और ओके कर दो। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों आगे मार्क्स और सीट, ये ऑटोमेटिक यहाँ पर कॉपी की, और ये यहाँ पर भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ये काफ़ी लेंथी वीडियो हो गया है, इसलिए मैं इस टॉपिक को यहीं छोड़ता हूँ। हम नेक्स्ट टॉपिक में हम यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। इसके अलावा इंसर्ट में पिवट टेबल क्या होती है, टेबल्स क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम इसमें क्लियर करेंगे। तो मुझसे जुड़े रहिए और मुझे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।